प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की हॉट स्ट्रिप मिल 2 में स्लैब यार्ड क्रेन के लिए अभिनव टक्कर रोधी प्रणाली लागू। बेहतर आजीविका के लिए मछली पकड़ना। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने मंदिरा जलाशय के बैकवाटर में 1.40 लाख फिंगरलिंग छोड़े। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारी की बेटी ने क्लैट पीजी प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की हॉट स्ट्रिप मिल 2 HSM-2 ने स्लैब यार्ड में अपने इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रैवलिंग EOT क्रेन के लिए एक अभिनव टक्कर रोधी अलार्म प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया है, जो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है। इन प्रणालियों ने एक ही स्तर पर क्रेन टकराव के जोखिम को प्रभावी ढंग से कम किया है। इससे पहले क्रेन 3 और क्रेन 5 अलग अलग DSL स्तरों पर संचालित होते थे। उनके कार्यक्षेत्र ओवरलैपिंग होते थे और टकराव का जोखिम पैदा करते थे। महत्वपूर्ण मशीनरी क्षति सहित पिछली घटनाओं ने ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समाधान की आवश्यकता को उजागर किया। जवाब में HSM-2 इलेक्ट्रिकल क्रेन समूह ने संभावित जोखिमों का पता लगाने और ऑपरेटरों को सचेत करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक इन हाउस टक्कर रोधी अलार्म सिस्टम विकसित किया। यह प्रणाली, जो फोटो सेंसर और RF ट्रांसमीटर और रिसीवर के संयोजन का उपयोग करती है, क्रेन 3 की गतिविधियों पर नज़र रखती है, क्योंकि यह क्रेन 5 के कार्यक्षेत्र में प्रवेश करती है। जब संभावित टकराव का पता चलता है तो दोनों ऑपरेटर केबिन में सिंक्रोनाइज्ड ऑडियो और विजुअल अलार्म चालू हो जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं से बचने के लिए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है। सिस्टम के रियल टाइम अलर्ट के साथ क्रेन ऑपरेटर अब अधिक जागरूकता के साथ काम कर सकते हैं, जिससे मानवीय त्रुटि कम हो सकती है और महंगी टक्करों को रोका जा सकता है। सिस्टम के सफल कार्यान्वयन ने क्रेन 3 और क्रेन 5 के बीच दुर्घटनाओं के जोखिम को समाप्त कर दिया है, जिससे HSM-2 में सुरक्षा और परिचालन दक्षता दोनों में वृद्धि हुई है। इस परियोजना का नेतृत्व महाप्रबंधक और विभागाध्यक्ष HSM-2 इलेक्ट्रिकल श्री R कुजूर, महाप्रबंधक HSM-2 इलेक्ट्रिकल श्री S सोरेन और वरिष्ठ प्रबंधक HSM-2 इलेक्ट्रिकल श्री त्रिविक्रम सेठ ने मुख्य महाप्रबंधक HSM एवं ऑक्सिलरी श्री सुब्रत कुमार और महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री R.K. मुदली के मार्गदर्शन में किया। इसका क्रियान्वयन श्री R.K. पंडा, श्री S मलिक, श्री K.C. अधा और उनकी टीम द्वारा किया गया। इन हाउस समाधान ने परिचालन व्यवधानों, संरचनात्मक क्षति और लागतों को काफ़ी कम कर दिया है, जिससे क्रेन संचालन में सुरक्षा के लिए एक नया मानक स्थापित हुआ है। मंदिरा बांध के आसपास रहने वाले मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए अनूठी CSR पहल के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP ने ओडिशा सरकार के मत्स्य विभाग के सहयोग से मंदिरा जलाशय के बैकवाटर में 1.40 लाख फिंगरलिंग छोड़े हैं। 7 दिसंबर 2024 को आयोजित 2 अलग अलग कार्यक्रमों में लैंग क्षेत्र और डुमरजोड़ क्षेत्र में 2 लाख रुपए की मूल्य की फिंगरलिंग छोड़ी गई। फिंगरलिंग छोड़ने का उद्देश्य स्थानीय समुदाय, मुख्य रूप से मछुआरों के लिए आय का एक स्थायी स्रोत प्रदान करना है। 4 प्रमुख प्रजातियां रोहू, कतला, मृगल और भाकुर से बनी फिंगरलिंग के 1-2 साल के भीतर खाने लायक आकार की मछली बनने की उम्मीद है, जो ग्रामीणों की आर्थिक भलाई में योगदान देगी। लाइंग क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TB टोप्पो, प्रबंधक CSR सुश्री ऋचा सुधीरम और अन्य CSR अधिकारी उपस्थित थे। जबकि डुमरजोड़ क्षेत्र के कार्यक्रम में महाप्रबंधक CSR श्री विब बासु मलिक और सहायक महाप्रबंधक CSR श्री AN पति और अपनी टीम के साथ उपस्थित थे। दोनों कार्यक्रमों में मत्स्य विभाग, ओडिशा सरकार की वरिष्ठ तकनीकी मत्स्य सहायक सह परियोजना अधिकारी श्रीमती रिंकू टोप्पो, संबंधित क्षेत्रों के सरपंच और जिला परिषद सदस्य, प्राथमिक मछुआरा सहकारी समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। यह पहल RSP द्वारा नवंबर 2021 में शुरू की गई पिछली CSR परियोजना पर आधारित है, जिसमें 2 वर्षों में लगभग 2.25 लाख
फिंगर लिंक जारी किए गए थे। इस परियोजना में मछुआरों के लिए प्रशिक्षण और उनके कौशल को बढ़ाने और आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए मछली पकड़ने के जाल और लाइफ जैकेट का वितरण भी शामिल है। उम्मीद है कि फिंगर लिंक के ताज़ा स्टॉकिंग से क्षेत्र में मछली पालन को और मजबूती मिलेगी और मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा, जो सतत सामुदायिक विकास के लिए आरएसपी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। विशेष रूप से आरएसपी ने दिसंबर 2022 में ओडिशा सरकार के मत्स्य विभाग की मदद से एक विशेष सीएसआर परियोजना शुरू की थी। मंदिरा बांध के आसपास रहने वाले मछुआरों के आय सृजन के अवसरों को बढ़ाने के लिए, जिसके तहत वित्त वर्ष 2022-23 में बांध के बैकवाटर में लगभग 7 लाख फिंगर लिंक छोड़े गए। स्थानीय मछुआरों को ही प्रशिक्षण दिया गया और उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के साथ साथ उनकी आय को बढ़ाने के लिए उन्हें मछली पकड़ने के जाल और लाइफ जैकेट वितरित किए गए हैं। मंदिरा बांध जलाशय में फिंगर लिंक के ताज़ा स्टॉकिंग से मछली पालन को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे आसपास के मछुआरों की आय में वृद्धि होगी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सेफ्टी इंजीनियरिंग विभाग में सेफ्टी इंस्पेक्टर श्री अमिताभ ठाकुर और दिल्ली पब्लिक स्कूल राउरकेला की शिक्षिका श्रीमती रूमा ठाकुर की बेटी सुश्री अरुणिमा ठाकुर ने प्रतिष्ठित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट पीजी प्रवेश परीक्षा में अखिल भारतीय रैंक 1 हासिल करने का उल्लेखनीय गौरव हासिल किया है। उन्होंने क्लैट में 99.993% अंक प्राप्त किए हैं। स्टील सिटी की एक चमकती सितारा अरुणिमा की शैक्षणिक यात्रा उनकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 22 और दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 राउरकेला से की और लगातार शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अरुणिमा ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों में स्टील सिटी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसमें उन्होंने क्रमशः 97.8% और 98.2% अंक प्राप्त किए। शिक्षा के अलावा एक वक्ता के रूप में अरुणिमा की प्रतिभा ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई है। उन्होंने 12वीं कक्षा तक हर साल स्टील सिटी बेस्ट यंग ओरेटर अवार्ड जीता। उन्हें चांसलर डिबेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। अरुणिमा भुवनेश्वर के उत्कल विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ में अपने 5 वर्षीय एकीकृत कानून पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हैं। अपनी नवीनतम उपलब्धि के साथ उन्होंने अपने परिवार, राउरकेला और ओडिशा राज्य को बहुत गौरवान्वित किया है। अरुणिमा एक आईएएस अधिकारी बनने और देश की सेवा करने की इच्छा रखती हैं। पीआर संवाद कक्ष के साथ एक साक्षात्कार में अरुणिमा कहती हैं, नमस्कार, आई एम अरुणिमा ठाकुर. By Almighty's grace, I have secured All India Rank 1 in CLAT PG Examination 2025. I have completed my primary schooling from Ispat English Medium School, Sector 22, Fertilizer. Thereafter, I completed my Class 10 and Class 12 from Delhi Public School, Rourkela. After that, I joined University Law College, Bhubaneswar for pursuing 5 years BA LLB. And after that, I appeared for CLAT PG examination. Now, I am exploring various options what I can do and study various subjects in my LLM. And I would like to give the credit of my success first to Almighty, then to my family, my grandfather, my parents and my brother. And I would like to also thank my school teachers, my respected principal madam of my school and my college professors and respected Malik sir, principal of our college. And at last, I would like to thank all my friends for their constant support and motivation. Thank you. इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।